हेलो बच्चों, माई सेल्फ धीरज कुमार मिश्रा के सर। आई वेलकम यू ऑल एट द प्लेटफॉर्म ऑफ एराइज एकेडमी। तो 2 दिन की तो छुट्टी हो गई थी, है ना। 2 दिन आपका लेक्चर्स नहीं हुआ होगा, हम लोग ले नहीं पाए क्योंकि सब बंद था, है ना। अभी भी फ़िलहाल आपको मालूम है 15 दिन का कर्फ्यू लगा हुआ है, पर ठीक है, हम लोग लेक्चर्स आपको लेंगे, हमेशा लेंगे लेक्चर्स बिना ब्रेक के। आपका पूरा लेक्चर्स होता जाएगा और बहुत जल्द 1-2 दिन में आप सभी लोगों को लेक्चर्स आपको ऐप पे मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। अपने राइज एकेडमी के ऐप पे मिलेंगे, है ना। वहीं से डायरेक्ट हम लोग लाइव क्लास लेंगे। यूट्यूब पे आपका लाइव क्लास अब बंद हो जाएगा, बहुत जल्द बंद हो जाएगा। जैसे ही होता है वैसे आप लोगों के ग्रुप में शायद ऐप का लिंक भेज दिया गया होगा, तो अगर ऐप का लिंक भेज दिया गया है तो आप सभी लोग उसको डाउनलोड कर लीजिए, है ना, और उसको रेटिंग भी अपने हिसाब से आप दे दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड, कि सॉल्यूशन चैप्टर में हमने क्या अभी तक क्या पढ़ लिया था। तो आपने देखा था पिछले क्लास में मैंने बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे। क्या कराए थे? न्यूमेरिकल्स, है ना। याद होगा आप सभी लोगों को, बहुत सारे टाइप के मैंने न्यूमेरिकल्स आप किए थे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ध्यान से सभी लोग देखना। मैंने देखो यहाँ पे लिया एक कंटेनर। क्या लिया? ये लिया मैंने कंटेनर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है लिक्विड, ऐसे मैंने लिख दिया। आप भी मेरे साथ बनाओ आराम से, एकदम दरिया की तरह तैरते हुए जाना है, वाह, ठीक है। और ये कंटेनर जो है वो फिलहाल क्लोज है। कंटेनर क्या है? क्लोज्ड है। और मैंने यहां से हीट दिया। क्या दिया? यहां से हीट दिया। देखो यहां से फ्लेम मिला, इसको हीट होना शुरू हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हीट है। जब हीट है तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? वेपर में। किस में कन्वर्ट हुआ बच्चा? सो दिस वन इज कन्वर्टेड इन वेपर। दो चीज है यहां पे यार, ये तो है लिक्विड और ये जो है दिस वन इज द वेपर। ये क्या है? वेपर है। सो हम लोगों को अब कैलकुलेट क्या करना है। देखो इसमें ए भी है, क्या क्या है? तो इसमें हमारे पास लिक्विड ए और क्या है साथ में? लिक्विड बी। और यहाँ पे पूछा जाए क्या है, तो यहाँ पे वेपर ए और क्या है साथ में? वेपर बी। दोनों है, प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्या पूछा जाए? टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन लिक्विड। लिक्विड का टोटल प्रेशर पूछा जा रहा है, तो ये होगा बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, है ना, इन लिक्विड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन द लिक्विड फेज। ये हमने निकाला, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द लिक्विड फेज एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन द लिक्विड फेज, ये हमने कैलकुलेट किया, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का मतलब क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी ए नॉट, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का मतलब क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी बी नॉट। और जो एक्स ए था दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म। जो एक्स बी है दिस इज इन द लिक्विड फॉर्म। ये क्या है? दिस वन इज द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फॉर्म। यहां तक बातें मैंने पहले भी किया हुआ है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा कुछ बोला नहीं, है ना। ये तो हम सभी लोगों को पहले से ही मालूम है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिक्विड, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया बेटा। पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन द लिक्विड हमने कैलकुलेट कर लिया।
पी का मतलब होता है पी ए नॉट एक्स ए और पी बी का मतलब होता है पी बी नॉट एक्स बी। इतनी बातें हम लोगों ने लिख दिया। ये वेपर ये है और ये क्या दिया, लिक्विड दिया। होगा क्या, ध्यान से देखो, जैसे ही आपने इसको हीट किया है ना, तो मान लो 10 लिक्विड ए था और 10 लिक्विड बी था, दोनों दिया हुआ था अलग अलग। 10 लिक्विड ए था और 10 लिक्विड बी था। लेकिन जैसे ही आपने वेपर में कन्वर्ट किया है ना, तो अलग अलग कैसे हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, मैं बहुत अच्छे से आपको सब एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए बहुत ध्यान सब देखते रहना। ऐसे समझो ध्यान से, ये हमारे पास हुआ, फिर से वही कंटेनर लिया, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये फ्लेम लिया हुआ है, ठीक है, ये फ्लेम मैंने लिया हुआ है और ये मेरे पास प्रेजेंटेशन इस तरीके से है, प्रेजेंटेशन इस तरीके से है, प्रेजेंटेशन इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ये लिक्विड फेज है। ये कौन सा फेज है? सो दिस वन इज द लिक्विड फेज। ये हमारे पास है लिक्विड फेज। अब जब आपने हीट किया तो ये वेपर में कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हुआ? वेपर में कन्वर्ट हुआ, है ना। तो ये है वेपर फेज, ये क्या है? वेपर फेज है। इसमें क्या है? लिक्विड ए और क्या है? लिक्विड बी, ठीक है ना। इसका मोल दिया है, मोल ऑफ ए इन द लिक्विड इट इज इक्वल टू 10। सिमिलरली मोल ऑफ बी इन द लिक्विड इट इज इक्वल टू 12। ये दिया है। अब जैसे ही हीट किया तो वेपर में कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हुआ? वेपर में कन्वर्ट हुआ। जब वेपर में कन्वर्ट हुआ तो ये पाया गया बेटा कि जो मोल ऑफ ए है किसमें? इन द वेपर। गैसियस का मतलब क्या है? वेपर। वो हमारे पास है 3 और जो मोल ऑफ बी है इन द गैसियस दैट इज इक्वल टू 4। वो कितना है? 4 है। ध्यान रखो सभी लोग। तो यार आपके पास दो अलग अलग चीजें हैं किसी भी कंटेनर की बात की जाए। एक हम कैलकुलेशन करेंगे लिक्विड फेज का, जो मैंने अभी तक पूरा कैलकुलेशन कराया वो किसका कराया? लिक्विड का। और एक हम कैलकुलेशन किसका करेंगे बेटा? वेपर फेज का। किसका करेंगे? वेपर। तो हमारे पास लिक्विड में मोल कितना था? 10। लेकिन जब आपने हीट दिया तो वेपर में मोल कितना है? 3। मतलब कुछ मोल लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो गए? वेपर में। वैसे ही लिक्विड में बी का मोल कितना था? 12। लेकिन जैसे ही आपने हीट किया तो वेपर में बी के मोल कितने गए? 4 गए, है ना। मतलब जब आप हीट कर रहे हो तो लिक्विड का मोल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और वेपर का मोल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो लिक्विड का हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फॉर्म। हमने फॉर्मूला लिखा मोल ऑफ ए बाई टोटल मोल। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फॉर्म हम कैसे निकालते हैं? मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ये हमने किस में था? दिस वन इज द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फॉर्म। इन लिक्विड फॉर्म ये मोल फ्रैक्शन किस में निकाला गया बच्चा? सो ये मोल फ्रैक्शन हमने लिक्विड फॉर्म में कैलकुलेट किया हुआ है। लेकिन आज की क्लास में मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे वेपर फेज में, कि अगर वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे उसका कैलकुलेशन होगा। यही हमारे क्लास का आज का टॉपिक होने वाला है। तो मैंने इतनी बातें जो आपको समझाई हुई हैं, है ना, वो सब समझाया डिफरेंस बताने के लिए कि ये वेपर है। ये मैंने जो गैसियस लिखा है इसका मतलब क्या है? वेपर। और जो ये लिया ये क्या है? लिक्विड। लिक्विड का मोल फ्रैक्शन XA और XB से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसका फॉर्मूला है मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल। लेकिन जो वेपर है उसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ये चीज़ हम लोगों को बेटा देखना है ना। तो चलो हम सभी लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले सभी लोग आप अच्छे से जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है इस डायग्राम को बना लीजिए, है ना। और उसके बाद हम लोग वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन कैसे होगा वो कैलकुलेशन हम सभी लोग करने वाले हैं और देखने वाले हैं।
ठीक है ना। चलो इसको रफ कर दूं मैं, नोट कर लिया होगा आप सभी लोगों ने अभी तक। ये लेफ्ट वाला तो नोट कर ही लिया होगा, है ना। जब तक लेफ्ट वाला मैं रफ कर रहा हूं तब तक राइट वाला भी नोट कर लो आप लोग। लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन हमें निकालने आता है। लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन हमने निकाला हुआ है। लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन का जो भी कैलकुलेशन होता है वो भी हमने किया हुआ है, देखा हुआ है। तो आज हम सभी लोग वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने वाले हैं बच्चा, है ना। ये पॉइंट आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। चलो तब बोर्ड की तरफ ध्यान सभी लोग देखो। मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा बच्चा, तो चलो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। किसमें हम कैलकुलेशन करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन का, वेपर फेज में कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो ये हमारे पास लिया गया कंटेनर, और इस कंटेनर में ये दिया गया लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। क्या है इसमें, लिक्विड ए है बेटा, और साथ में क्या है, लिक्विड बी, है ना। ये हमने कंटेनर को क्लोज किया सपोज, और ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, है ना, इस तरीके से। तो ये हमारे पास दिया गया यहाँ पे वेपर ऑफ ए एंड वेपर ऑफ बी, ये हमारे पास दिया गया। लेट अस सी द कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो हम क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन, मैंने लिखा वाई ए, इसको बोलते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, इन वेपर। फिर लिखा मैंने वाई बी, दिस वन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर, फेज, है ना। तो क्या फार्मूला होगा कैलकुलेट करने का, देखो जब वाई ए निकालना होगा तो हम लिखेंगे वाई ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। ये वाई ए का फार्मूला है, किसका है, वाई ए का। तो और अच्छे से लिखें, वाई ए, है ना, विल बी इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाई पी ए प्लस पी बी, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। और अच्छे से लिखो, वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट डिवाइडेड बाई पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। मतलब ये तीनों वाई ए निकालने का फॉर्मूला है। और वाई का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। वाई का मतलब पूछा जाए तो वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, सो वाई रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज, और एक्स रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। तो बेटा वाई ए निकालना है तो पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल करो, या पी ए डिवाइडेड बाई पी ए प्लस पी बी करो, या पी ए नॉट, और यहाँ पे है एक्स ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी करो। जैसे भी करो आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, है ना। हमें इतना आइडिया तो है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरीके से अटेंड कर सकते हैं। अच्छा देखो, ये जो एक्स बी होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो एक्स बी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करो तो क्या लिखेंगे, वाई ए विल बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट एक्स ए प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए। ऐसे लिख सकते हैं बेटा, है ना, ये भी सही है। सो वाई ए विल बी रिटेन एज
पी ए नॉट एक्स ए डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या है बेटा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए, ये हो गया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी वाई ए इज इक्वल टू फिर से क्या लिख सकता हूं, पी ए नॉट एक्स ए डिवाइडेड बाई, इन दोनों में से एक्स ए कॉमन है तो कॉमन ले लो, तो ये हो गया पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, यहाँ पर क्या हुआ एक्स ए प्लस यहाँ पे बाहर क्या आएगा पी बी नॉट, ये आ गया। 1 बाई वाई ए क्या होगा, 1 बाई वाई ए इज इक्वल टू रेसिप्रोकल हो गया तो ये हो गया पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ये हो गया एक्स ए प्लस पी बी नॉट डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिखेंगे पी ए नॉट एक्स ए। यार इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, है ना, एक बार इसके टर्म में लिख दो, एक बार इसके टर्म में लिख दो। मैंने लिख दिया 1 बाई वाई ए विल बी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास है एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स ए प्लस यहाँ पे क्या है देखो दूसरी जगह पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इंटू एक्स ए। बेटा ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या फार्मूला आया 1 बाई वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इंटू 1 बाई एक्स ए। हमारे पास यहाँ पे एक इस टाइप का रिलेशन जनरेट हुआ है। पहले मैं चाहता हूँ आप सभी लोग जितना बोर्ड पे लिखा गया है उसको अच्छे से पहले नोट करो बिना कुछ सोचे हुए, है ना। बस पेन उठाओ, फटाफट नोट करना शुरू करो। भाई ये समझ में आया ही होगा, ये लाइन भी समझ में आया होगा। टोटल प्रेशर की जगह लिख दिया, ये पी ए और पी बी का वैल्यू रख दिया, पी ए नॉट एक्स ए, पी बी नॉट एक्स बी। एक्स बी 1 माइनस एक्स ए होता ही है, तो जहाँ पे बी था वहाँ पे 1 माइनस एक्स ए रख दिया, ठीक है। उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन किया, ओपन करने के बाद ए और ए को एक साथ लग दिया। इसके बाद 1 बाई वाई ये ले लिया, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। फिर उसके बाद अलग अलग इसको लिख दिया, मतलब एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ। तो मेरे पास एक इस टाइप का रिलेशन आया दैट 1 बाई वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इंटू 1 बाई एक्स ए। तो आई होप आपने उतना नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। और जो मेरे पास इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इसका मतलब क्या है जो मेरे पास इक्वेशन आया हुआ है। तो जो इक्वेशन मेरे पास आया हुआ है दैट इज 1 बाई वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इंटू 1 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये मेरे पास इक्वेशन है जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है ना। देखो ये पूरा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, ये पूरा टर्म c को, ये पूरा टर्म m को, ये पूरा टर्म x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है, दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दैट y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स, जिसका स्लोप कैसा है बेटा, पॉजिटिव है। स्लोप कैसा है इसका, पॉजिटिव है। मैंने आपको ऐसे ग्राफ बनाना सिखाया हुआ, याद करो सभी लोगों को, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ग्राफ आने वाला है, किसके किसके बीच में ग्राफ आएगा अभी आपको बताते हैं। लेकिन y एक्सिस पे क्या होने वाला है, तो y एक्सिस पे होने वाला है 1 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज।
और एक्स एक्सिस पे क्या होने वाला है, तो एक्स एक्सिस पे होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड स्टेट एक्स ए। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड स्टेट दैट इज एक्स ए, है ना। सो वाई एक्सिस और हमारे पास 1/XA जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एक्स एक्सिस। तो इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। किसके किसके बीच में ग्राफ है बेटा, सो ये ग्राफ है, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन मोल फ्रैक्शन in vapor phase and mole fraction in liquid phase। तो इसका ग्राफ किसके बीच में बनेगा, तो आप बोल सकते हो कि इसका ग्राफ बनेगा मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज के बीच में इसका ग्राफ बनेगा, है ना। मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज के बीच में बेटा इसका ग्राफ बनने वाला है। तो चलो जरा देखते हैं किस टाइप से इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग। देखो ये हमारे पास हो गया, दिस वन इज द 1/YA और ये हो गया 1/XA। 1/YA स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप सभी लोग को याद है, ये वाला y = c+mx मैंने बताया हुआ है। तो ये ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है ना, तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर इंक्रीज करेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू होगा इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट क्या होगा, PA0 माइनस PB0 डिवाइडेड बाई PA0। फिर स्लोप क्या होगा, है ना, स्लोप होगा आपके पास PB0 डिवाइडेड बाई PA0। ये क्या होगा, स्लोप होगा। और ये मैंने क्या बनाया है, ग्राफ किसके बीच में है, तो ग्राफ है 1/YA वर्सेस 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ XA के बीच में, जो एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का हमने ये ग्राफ बेटा बनाया हुआ है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सभी लोगों को मालूम है। इसको फटाफट अपने कॉपी में सभी लोग नोट कर लो, है ना, ताकि कम से कम इतना तो आइडिया हो गया होगा ना यार कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में उसका फार्मूला पूछा जाए तो कई सारे फार्मूले हैं जो हम लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज में आपने देखा ही था, कितने ढेर सारे मैंने फार्मूले आपको लिख के दिखाए थे। तो ये मैंने जो इक्वेशन बनाया है ये 1/YA का है। अब देखो आप सभी लोगों को मुझे बताना है कि 1/YB इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ। याद होगा मैंने ऐसे ही टोटल प्रेशर का लिक्विड फेज में A के टर्म में और B के टर्म में आपको याद कराया था। देखो इसके लिखने का तरीका क्या है, आपने यहाँ पे जो भी लिखा, यहाँ पे क्या लिखो आप प्लस, और यहाँ पे लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अगर यहाँ B है तो नीचे पूरे टर्म में क्या आएगा, B ही आएगा। पूरे टर्म में क्या आएगा, B आएगा। जैसे यहाँ पे क्या आएगा आपके पास PB0, क्या आएगा PB0। देखो यहाँ पे सब जगह A था, सब जगह क्या था, A था। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ PB0। देखो जो मोल फ्रैक्शन के साथ आएगा यहाँ पे ऊपर क्या होगा PA0, और यहाँ पे पूछा जाए क्या होगा, तो यहाँ पे होगा PB0 माइनस PA0। ये हमारे पास आ गया दूसरा रिलेशन, ये हमारे पास सेकेंड रिलेशन है ना। दिस वन इज द सेकेंड रिलेशन, सेकेंड रिलेशन है। इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, देखो बड़े आसानी के साथ मैंने लिखा 1/YB, ये हो गया, और ये हो गया 1/XB, और इसका भी ग्राफ ऐसे हो गया, यहाँ से यहाँ तक का इंटरसेप्ट हो गया, है ना। ये हुआ इंटरसेप्ट, कितना होगा ये, सो दिस वन इज द PB0 माइनस PA0
डिवाइडेड बाई पी बी नॉट। स्लोप, तो स्लोप इज इक्वल टू पी ए नॉट डिवाइडेड बाई पी बी नॉट। बहुत इक्वेशन आसानी से पहले देख लो। मैंने ट्रिक क्या बताया कि अगर यहाँ पे 1 बाई वाई बी है तो सब जगह नीचे क्या आएगा, बी आएगा। पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखो। जब बी लिखोगे तो बी नॉट प्लस करके, है ना। जहाँ मोल फ्रैक्शन बी होगा वहाँ पे ए नॉट लिखना है। जहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नॉट होगा उसमें से बी नॉट में से ए नॉट को क्या करना है, माइनस करना है। दैट्स इट, कीप इट सिंपल। आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। अब लिक्विड ए और बी मैं लेके चल रहा हूँ। कोई भी लिक्विड आए उसका फार्मूला हम आसानी के साथ बना सकते हैं। अभी मैं आपको सब फार्मूला याद करवाने वाला हूँ, डोंट वरी, है ना। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ है मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज में कंपेयर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज में क्या है, कंपेयर है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आपने लिखा जिसमें हमारे पास अगर y, ठीक है अभी इतना रहने दो, ठीक है ना। ये 1 बाई वाई बी का हमारे पास ग्राफ है और ये 1 बाई वाई ए का ग्राफ है। y का मतलब होगा मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज और x का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। अगर मैंने वाई ए लिखा इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज ऑफ ए कंपोनेंट। वाई बी लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज इन बी कंपोनेंट, है ना। एंड वाई ए प्लस वाई बी will be equal to how much? So it is also equal to 1। ये भी किसके इक्वल होता है बेटा, तो ये भी 1 के ही इक्वल होता है। जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी हमने लिखा था, याद करो, एक्स ए प्लस एक्स बी, ये भी किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। सो वैसे ही वाई ए प्लस वाई बी भी किसके इक्वल होगा, 1 के। ये मोल फ्रैक्शन किस में है, वेपर फेज में, और एक इसमें है लिक्विड फेज। एक आपका वेपर फेज को रिप्रेजेंट करता है और एक किसको रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड फेज को रिप्रेजेंट करता है। तो बड़ा मजेदार होने वाला है ये फार्मूला जो मैंने लिखा हुआ है। चलो सब फार्मूले आप सभी लोगों को पहले फटाफट रटवाते हैं, याद करवाते हैं, ताकि अगर बोर्ड में या कंपटीशन में ये सब फार्मूले लिखने के लिए आ जाएं तो मेरे बच्चों को ये सब फार्मूला आता रहे, है ना। वो आसानी के साथ बता सकते हैं कि लिक्विड फेज में कैसे लिखेंगे, वेपर फेज में कैसे। यार मैंने आपको सब याद करवाया था, है ना। याद क्या, एक तरीके से बोल दूं तो सब मैंने आपको रटवाया था, है ना। आप भी बोलोगे यस सर आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल मैंने आपको याद करवाया था। आप किसी भी कंपोनेंट का लिख सकते हो आसानी के साथ, है ना। हम ए और बी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने फार्मूला भी लिखा, मान लो 1 बाई वाई ए का, क्या लिखा, 1 बाई वाई ए का। अगर एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है तो हम लिख सकते हैं 1 बाई वाई ए इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे प्लस बनाओ, क्या बनाओगे, प्लस। फिर यहाँ पे लिखो 1 बाई एक्स ए, यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे लिखोगे पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, नीचे तो ए ही होगा, प्लस यहाँ पे लिखोगे पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी ए नॉट। हो गया इसका फॉर्मूला, हो गया इसका फॉर्मूला। चलो दूसरा मुझे किसका लिखना है, 1 बाई वाई बी का। कैसे लिखोगे, पहले यहाँ प्लस लिखो, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखो, ठीक है। आप क्या लिखोगे, पी बी नॉट, सॉरी बी है ना तो ए लिखना होगा, पी ए नॉट डिवाइडेड बाई पी बी नॉट, ये हो गया। यहाँ पे भी नीचे क्या आएगा, पी बी नॉट, यहाँ पे जो लिखा गया पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ये लिखा, ये फार्मूला हो गया। फिर फार्मूला नंबर 3 हमने वाई ए लिखा, दैट इज इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल, है ना। 4th वन वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट डिवाइडेड बाई एक्स ए, दिस वन इज द पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये लिखा। सिमिलरली वाई बी इट इज इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाई पी टोटल
ठीक है। उसके बाद 6(1) YB will be equal to PB naught XB divided by PB naught XB plus PA naught XA। सही है, ये भी मेरे पास फार्मूला हो गया। पॉइंट नंबर 7 YA प्लस YB इट इज इक्वल टू 1। किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। पॉइंट नंबर 8 लिक्विड फेज का आ जाओ। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्लस मैंने लिख दिया मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, लिक्विड वाला याद करा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था? PB नॉट, और यहाँ पे PA नॉट माइनस PB नॉट। सिमिलरली P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट, तो मुझे क्या लिखना होगा? प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यहाँ पे PB नॉट माइनस PA नॉट। 10th वन मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये कितना होगा? 1। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है X का मतलब होता है लिक्विड, Y का मतलब क्या होता है? वेपर। पॉइंट नंबर 11 अगर मैंने Y लिखा तो इसका मतलब है दिस वन इज द वेपर। इसको क्या कंसीडर करना है? वेपर फेज, है ना। और अगर मैंने कहीं X लिखा तो इसका मतलब क्या होगा? दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द लिक्विड फेज। तो वेपर फेज और लिक्विड फेज से रिलेट करके ये बातें होती हैं, इसके क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि वेपर फेज में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लिक्विड फेज में। तो यार वेपर का देखो ये सब फॉर्मूला है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर हमें मान लो किसी का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन मतलब पार्शियल प्रेशर A डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। वेपर फेज में B का निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर, है ना। तो जैसे हमने कैलकुलेशन अभी लिक्विड फेज में किया था, वैसा ही कैलकुलेशन किस में करना पड़ता है बेटा? वेपर फेज में हमें करना पड़ता है। तो इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं जो हम सभी लोगों को करने हैं, अटेंड करने हैं। वो सारे क्वेश्चंस 1 by 1 करके मैं आप सभी लोगों को कराने वाला हूँ। आज बहुत सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा, और जो मेरे पास बोर्ड पे फार्मूला लिखा हुआ है, जो भी ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे पास उसी के फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे, है ना। और आप आसानी के साथ कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो। चलो अच्छा देखते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस इसके लेता हूँ, है ना, और देखते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन इसके स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस टेक द क्वेश्चन नंबर 1। क्या है बेटा? देखो 2 मोल ऑफ A इज मिक्सड विथ 3 मोल ऑफ B। 2 मोल ऑफ A इज मिक्सड विथ 3 मोल ऑफ B। ये लिक्विड है, ये क्या दिया हुआ है? लिक्विड दिया हुआ है। मतलब 2 मोल ऑफ लिक्विड A एंड 3 मोल ऑफ लिक्विड B, ये दोनों आपस में क्या हो गए? मिक्स हो गए, ठीक है ना। इफ PA नॉट इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू 100 atmosphere and PB naught in the liquid phase is equal to 150 atmosphere. 2 mole of A plus 3 mole of B in the liquid phase. If PA naught in the liquid phase is 100 atmosphere and PB naught in the liquid phase is 150 atmosphere. तो क्वेश्चन है then calculate first one mole fraction of A in the liquid form, mole fraction of B in the liquid form and mole fraction of A in the vapor form, mole fraction of B in the vapor form। ये क्वेश्चन है और हमें ये कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। मतलब हमें कैलकुलेट करना है बच्चा मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन द लिक्विड फेज एज वेल एज मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन द वेपर फेज। चलो देखते हैं
इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अटेंड करते हैं, है ना। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन, मजा आएगा बेटा, है ना। कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं ध्यान से देखो सभी लोग। मैंने क्या किया, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज विल बी इक्वल टू मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल। मोल ऑफ ए कितना दिया 2, टोटल मोल कितना है 5, तो आंसर कितना हो गया 2/5। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड फेज ये निकालना है, तो क्या लिखेंगे, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल। मोल ऑफ बी कितना दिया गया बेटा 3 डिवाइडेड बाई 5, सो दैट इज इक्वल टू 3/5। इतना तो आ गया। अब हमें क्या निकालना है वाई ए। तो वाई ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। सारी वैल्यू दी हुई है, यस कैलकुलेट करो। वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट, पी ए नॉट कितना दिया है 100, एक्स ए कितना है 2/5 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना 100 इंटू 2/5 प्लस 150 इंटू 3/5। सॉल्व करो। सो वाई ए इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ये 40 हो गया डिवाइडेड बाई ये 40 प्लस ये 15 90, है ना। तो आंसर कितना हो गया 40/130, दैट इज इक्वल टू 4/13। कितना हो गया 4/13। ये किसका वैल्यू आ गया, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गया वाई ए का, ये हमारे पास वैल्यू किसका आ गया एक्स बी का, ये हमारे पास वैल्यू किसका आ गया बेटा एक्स ए का भी आ गया, ठीक है ना। अभी हमारे पास बस एक बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, दैट इज द रिमेनिंग जो हमारे पास है वो है वाई बी का। वाई बी को दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से। कैसे कैसे, पहला तरीका देखो, वाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस वाई ए, ये भी तो होगा। मोल फ्रैक्शन का समेशन कितना होता है 1, तो ये मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 के इक्वल है। सो वाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 4/13, क्या आंसर आ गया 9/13। या तो ऐसे निकाल लो, है ना, या तो फॉर्मूले से निकाल लो, और है ना वाई बी इज इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाई पी टोटल, दैट इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी डिवाइडेड बाई पी बी नॉट एक्स बी प्लस पी ए नॉट एक्स ए। ये अप्लाई कर दो, है ना। सो वी कैन राइट डाउन वाई बी इज इक्वल टू पी बी नॉट का वैल्यू कितना दिया है 150 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 3/5 प्लस 100 इंटू 2/5। सॉल्व करो। सो वाई बी इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 13। देखो दोनों जगह आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो मैंने जो क्वेश्चन लिया था इसमें अभी कुछ मैंने ज़्यादा नहीं किया, है ना भाई। अभी हमने किया क्या, अभी हमने वेपर फेज और मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट किया दो अलग अलग फेज में। एक फेज हमारे पास था लिक्विड फेज और दूसरा फेज हमारे पास था वेपर फेज। हाँ इतना तो मालूम है कि अगर हमारे पास अब इस टाइप से क्वेश्चन आया कि मोल फ्रैक्शन निकालो लिक्विड फेज में या मोल फ्रैक्शन निकालो वेपर फेज में, तो हमें फार्मूला लगाना आ चुका है कि अगर वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लगाना हो तो हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर लिक्विड फेज में भी मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लगाना है तो वो भी फार्मूला हम लगा के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा, है ना, तो कम से कम आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि यार मोल फ्रैक्शन निकालेंगे कैसे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, जब लिक्विड फेज में निकालना होगा तब भी हम निकाल सकते हैं, और जब वेपर फेज में निकालना होगा तब किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी कैलकुलेशन आपसे करवाया जाएगा तो हो सकता है सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कैलकुलेशन आपको वेपर फेज से रिलेट करके दिया जाए, या हो सकता है कैलकुलेशन आपको लिक्विड फेज से रिलेट करके दिया जाए। लेकिन दोनों ही केस में आपको इतना तो मालूम है कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन को कर सकते हैं अगर हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा तो,
है ना बेटा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, जब भी इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे और किस तरीके से इसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना, ध्यान से देखना सभी लोग, बहुत सारी गलतियां उसमें होती हैं। क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए सॉल्यूशन कंटेन लिक्विड A एंड लिक्विड B, ए सॉल्यूशन कंटेन लिक्विड A एंड लिक्विड B, ये दिया गया। इफ PA0 इज ग्रेटर देन PB0, क्या बोला गया, इफ PA0 इज ग्रेटर देन PB0 देन पॉइंट नंबर 1 क्या दिया गया, YA डिवाइडेड बाई XA विल बी इक्वल टू YB डिवाइडेड बाई XB। सेकेंड, YA डिवाइडेड बाई XA ग्रेटर देन YA डिवाइडेड बाई XB, सॉरी YB डिवाइडेड बाई XB। थर्ड वन, YA डिवाइडेड बाई XA is less than YB divided by XB. Point number 4, YA divided by YB is greater than XA divided by XB. ये हमारे पास ऑप्शन दिया है और हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ध्यान रखना, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन है ए सोल्यूशन कंटेन लिक्विड एंड लिक्विड बी, और बस ये किया गया कि PA0 इज ग्रेटर देन PB0। क्या दिया गया, PA0 इज ग्रेटर देन PB0, बस इतना ही दिया गया। तो इसको हम कैसे अटेंड करेंगे इस क्वेश्चन को। अब ध्यान से देखो सभी लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, और एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, कई बार एग्जाम में आपके पूछा था। मैंने बोला ना, देखो मेरे चैप्टर में क्या है, चैप्टर अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो क्लास तो आपको हो नहीं रहा है, ऑफलाइन रिकॉर्डिंग ही चल रहा है, आपको मालूम है। तो रिकॉर्डिंग में हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से आपको मिलता है ना। आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके अच्छे से रोक के और आप समझते हुए आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास इसमें, तो लेकिन लाइटली नहीं लेना है। मैंने आपको पहले भी बोला था, देखो पता नहीं कितने दिन का अभी ये सब चलेगा, कोरोना सरोना, तो आप सभी लोगों को अपने आप को हमेशा एक्टिव रखना है ना, अपने आप को हमेशा बना के रखना है, क्लास में मेंटेन रखना है, डाउट पूछना है ढेर सारा आपको। अगर ये सब चीज़ें आप कंटिन्यू नहीं करोगे तो फिर आप वीक हो जाओगे बेटा, मतलब आप पीछे छूटते हुए चले जाओगे, मतलब कि कोई मज़ा नहीं आएगा। आप जब आओगे दोबारा तो आपका भी हाल वैसा ही होगा जैसे पिछले साल के बच्चों का हुआ था। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना है ना, ये सब चीज़ ध्यान रखना है, मतलब कि आपको तैयारी अपनी जम के करनी है एकदम, उसके लिए पीछे नहीं रहना है। देखो इसका हम कैसे करेंगे, हमें मालूम है कि जो YA है ना बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, YA इज इक्वल टू PA डिवाइडेड बाई P टोटल, और YB का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज PB डिवाइडेड बाई P टोटल, ये होता है। अगर हम दोनों का रेशियो ले लें, YA डिवाइडेड बाई YB, तो ये क्या हो गया, दैट इज PA डिवाइडेड बाई PB, हो गया ना। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, YA डिवाइडेड बाई YB इज इक्वल टू PA0 XA डिवाइडेड बाई PB0 XB, ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया, देखो YA डिवाइडेड बाई YB, इसको इधर लेते आओ, इसको इधर लेते आओ, तो ये हो गया इनटू XB डिवाइडेड बाई XA, लिख सकते हैं ना। B को हमने इधर लाया और X को इधर लाया, और ये क्या हो गया, PA0 डिवाइडेड बाई PB0, इक्वेशन नंबर 1। इतना तो सबको समझ में आया होगा, मैंने जो अभी तक किया हुआ है। अब दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि PA0 डिवाइडेड बाई PB0, है ना, इज PA0 डिवाइडेड बाई PA0 इज ग्रेटर देन PB0। इसका मतलब है कि जो PA0 डिवाइडेड बाई PB0 है, ये क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 1 होगा, ये भी होगा। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। देखो तो मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करूं तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि YA डिवाइडेड बाई YB इंटू XB डिवाइडेड बाई XA
इट विल बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि पी ए नॉट बाई पी बी नॉट ग्रेटर देन 1 है, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा वाई ए डिवाइडेड बाई वाई बी विल बी ग्रेटर देन एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी। एक तो मेरे पास ये आ गया, दूसरा मैं लिख सकता हूँ वाई ए, इसको इधर लाओ और इसको इधर लाओ, डिवाइडेड बाई एक्स ए विल बी ग्रेटर देन वाई बी डिवाइडेड बाई एक्स बी। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया होगा दोनों करेक्ट होगा, है ना। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। वाई ए डिवाइडेड बाई एक्स ए, वाई ए डिवाइडेड बाई एक्स ए ग्रेटर देन, ये तो हमारा सही है, ठीक है ना। ये गलत हो गया बेटा, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। वाई ए डिवाइडेड बाई वाई बी, वाई ए डिवाइडेड बाई वाई बी इज ग्रेटर देन एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी इज ग्रेटर देन एक्स ए डिवाइडेड बाई एक्स बी, मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन क्या था, करेक्ट था, है ना। इस क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन क्या था, करेक्ट था। तो जब पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट था, तो वाई ए बाई वाई ए इज ग्रेटर देन वाई ए बाई एक्स ए इज ग्रेटर देन वाई बी बाई एक्स बी। लेकिन अगर ये रिवर्स हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखना कि डीके सर ने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है, तो इसको रिवर्स करके दे सकते हैं, इसको इक्वल करके दे सकते हैं। अगर इक्वल करके दे सकते हैं तब भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए, अगर इक्वल करेंगे तब भी आपको मालूम है किस तरीके से होगा, है ना। अगर इसको हम रिवर्स कर देंगे तब भी इसका रेशियो भी दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से बेटा पूछे जाएंगे, इसी टाइप से मिला के, इसी टाइप से जुला के, इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, बनते हैं, है ना। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको कराए हुए हैं ना। अभी नेक्स्ट क्लास में जो, अब आज के लिए बस इतना ही, जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं ज़्यादातर क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। तो वो क्लास आप सभी लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा है, थियरी पढ़ा, इसका मतलब वेपर फेज का क्या पढ़ा बेटा, थियरी पढ़ा, ठीक है। लिक्विड फेज का आपने न्यूमेरिकल भी पढ़ लिया, लेकिन वेपर फेज का थियरी आपने पढ़ा, और इसके और भी क्या न्यूमेरिकल्स होंगे जो वेपर फेज को और लिक्विड फेज को दोनों के मिला के बनते होंगे, तो वो हम सभी लोगों को नेक्स्ट क्लास में देखना है ना। तो आज के क्लास में इतनी बातें हैं। ऐप का लिंक आपको मिला होगा, आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि लेक्चर सब आपको उसी पे मिलने वाले हैं। बिल्कुल आराम से मोबाइल खोलिए और डीके सर, जायसवाल सर और अमृत सर को देखिएगा, है ना। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मेरा अभी कुछ दिन ये लेक्चर्स चलेगा, 3-4 दिन तक, उसके बाद मैं आपके क्लास में फिर 1 वीक तक मैं नहीं लूँगा, तो जायसवाल सर कंटिन्यू आपके 1 वीक में क्लासेस करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो सभी लोग, है ना। और बढ़िया से पढ़ते रहो वीडियो को, और अपने फ्यूचर को भी अच्छे से बनाते रहो, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। जो अभी ढीला हो गया है ना, अभी जिसने स्टडी को छोड़ दिया, तो फिर उसको दिक्कत तो होने वाली है, ठीक है बेटा। थैंक यू।